नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पुरानी से पुरानी कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। कब्ज पाचन तंत्र की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति का मल कड़ा हो जाता है और मल त्याग करते वक्त कठिनाई होती है और उसे जोर भी लगाना पड़ता है। इसे कब्ज कहते हैं। दोस्तों, अगर सुबह उठकर टॉयलेट जाकर आपको फ्रेश होने में दिक्कत होती है तो यह कॉन्स्टिपेशन के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को अनेकों फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। कब्ज के कारण व्यक्ति के पेट में दर्द, पेट में मरोड़ का उठना, पेट में भारीपन, गैस, एसिडिटी और मुंह से छालों का निकलना, मुंह से बदबू का आना, जी मचलना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण उभर आते हैं। इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग का होना, स्ट्रेच का होना और शरीर में पानी की कमी के कारण, फाइबर की कमी के कारण, दवाइयों के अत्यधिक इस्तेमाल करने के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए आप सबसे पहले दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पिएं और फाइबर वाली चीजों का सेवन करें। दोस्तों, पानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। दोस्तों, जब भी आप सुबह उठें 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर इन अभ्यासों को अगर आप 10 से 15 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। आपके पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे ऊपर की तरफ तने हुए हों और फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने पैरों को ऐसे जमीन पर स्पर्श नहीं कराते हैं, जमीन से थोड़ा सा ऊपर को रखते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऊपर ऐसे अप डाउन करते हुए आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पेट से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और इस अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। फिर सीधे इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना, जिसे विंड रिलीज पोज भी कहते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े जैसे जो लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं वह इन अभ्यासों को रामबाण औषधि के रूप में पाएंगे। सबसे पहले अब हम करेंगे पवन मुक्तासना। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही एक पाद पवन मुक्तासना की पोजीशन पर रहें। सीधे अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे होल्ड करके रखते हैं। ऐसे ही लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 10 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। सीधे या फिर इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पवन मुक्तासना की पोजीशन पर रहें। सीधे
आज हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उदराकर्षण योग। इस यह अभ्यास हमारे पेट को नरम बनाए रखता है और यह जिन लोगों को भूख न लगना जैसी समस्या होती है वह भी दूर होती है। सबसे पहले आपने ऐसे कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं, अपने पैरों में ऐसे आधी फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। जब आप ऐसे ही कागासना में एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो आप उदराकर्षण योग को प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं और अपने राइट घुटने को ऐसे लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने लेफ्ट घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखते हुए ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट करते हैं। फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही अपने शरीर को लेफ्ट राइट साइड 8 से 10 बार ट्विस्ट करते हैं। यह ट्विस्टिंग का भी एक अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन उत्तेजित होते हैं और यह अभ्यास ब्लोटिंग, पेट में भारीपन की समस्या को भी दूर करने वाला एक अच्छा अभ्यास है। और फिर धीरे धीरे सीधे। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना और हलासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टापोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने सिर को ऐसे घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और इसके बाद आपने ऐसे सीधे लेट जाते हैं और फिर ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। 10 सेकंड ऐसे ही हलासना की पोजीशन पर रहते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना, श्वास अंदर भरते हुए हलासना। ऐसे ही इसे आप मध्यम गति के साथ स्टार्टिंग में 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर 15-20 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं।